वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिंटैक्स के पार्ट को कवर किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोगों को वो सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और जो मैंने प्रैक्टिस कराया है लगभग 55 क्वेश्चन वो भी आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, अभी तक जिस तरीके से आपको बताया गया, आपका एक रिव्यू आना चाहिए था, आपका कमेंट आना चाहिए था कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आ रहा है, बट कोई कमेंट नहीं कर रहा है। बट कोई नहीं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज एक नई टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिंटैक्स के तुरंत बाद वॉइस को क्यों आप चला रहे हैं। ठीक है, सवाल सुनिएगा और इसका जवाब भी दीजिए। जब हम लोग कहते हैं कि वॉइस क्यों पढ़ना है, तो देखिए आपके पास जैसा कि मैंने बोला कि लिमिटेड डेज है। ठीक है, 90 दिनों की बात हो रही है। आज मैंने सोचा कुछ एक ऐसी टॉपिक को कवर करूं जो आपके 10 नंबर को गेन करेगा। ठीक है, आपके 10 नंबर को गेन करेगा और ये 10 नंबर आपके लिखे हैं, आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और मिल जाते हैं लोगों को। तो आपका एक काम रहेगा कि जो पैसिव का एक्टिव पैसिव वॉइस का जो आज टॉपिक चलेगा उसको आप सीक्वेंस वाइज बहुत सॉलिड तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप अपना ये 10 नंबर स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, लगभग 4 से 5 दिन जो भी क्लास चलना होगा वो टाइप का चलेगा। आज की जो क्लास डेडिकेटेड रहेगी, टोटली डेडिकेटेड रहेगी पैसिव के रूल्स पे। ठीक है, पूरा का पूरा नियम आज मैं बता दूंगा और मैं समझाता चलूँगा कि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा अगर आपको टेंस का जानकारी हो, ठीक है, टेंस की जानकारी हो तो ये आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि ये कैसे हो रहा है, पूरा बेसिक एकदम चलाऊँगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं क्लास को अच्छे से कॉपी भी बनाएंगे। आज मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा भी, जब मैं ये कहूँगा हाँ इसको आप लोग लिख लीजिए तो उसी मोशन में उसको लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं हो पाएगी। बाकी आपको एक चीज़ बोला गया कि अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में, आप व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं 22 की तरफ। और याद रखिए ये 22 आपके SSC स्टेनोग्राफर में 10 नंबर का आता है और बहुत ही ईजी रहता है। मैं सारा पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा जिससे आपका ये 10 नंबर छूटे ना। ठीक है, आइए 22 के बारे में जानते हैं। बहुत बेसिक से, पूरा बेसिक से लेके चलूँगा। कुछ चीज़ों की आपकी एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी मैं बताता चलूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन सके। ठीक है, जब आप बात करते हैं वॉइस की, ठीक है, तो आपके पास एक एक्टिव वॉइस आता है, ठीक है, और एक पैसिव वॉइस आता है। ठीक है, एक आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं और एक आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं। देखिए, एक्टिव और पैसिव डेफिनेशन जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है एक्टिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस में बोला जाता है कि कोई सब्जेक्ट, ठीक है, कह सकते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु खुद कार्य करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। आप बुक्स में जाएंगे तो और भी थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में लिखी जा सकती हैं और लिखी हुई होगी, आप सिंपल भाषा में जानेंगे। एक्टिव वॉइस वो उसे कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए, सब्जेक्ट खुद ही कार्य करता है सब कुछ। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए जो कार्य रहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए जो कार्य रहते हैं वो आके सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। कहा जाता है परिणाम भोगता है, एक शब्द का यूज़ होता है जब आप डेफिनेशन में आते हैं, तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का जो परिणाम भोगता है वो होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से इनको समझते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं एक्टिव वॉइस में 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर पैसिव में 2-3 लिखूंगा ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई राइट, ठीक है, आई राइट अ लेटर। ठीक, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, फिर लिखा मैंने ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। क्लियर? तो ये सारे में आप देख पा रहे होंगे कि क्या रहा, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है, आई ही। ठीक है, सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। जो सब्जेक्ट खुद कार्य करता है इसके द्वारा जो परिणाम भोगे गए हैं, जैसे परिणाम क्या है, अ लेटर क्रिकेट,
यही तो इसका परिणाम है। आई ने क्या किया है, पत्र लिखा है। ही ने क्या पत्र लिखा, ही ने क्या किया, क्रिकेट खेला है। तो सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट ही अभी मेनली लीड कर रहा है। अब जब सब्जेक्ट के द्वारा जो परिणाम भुगते गए हैं वो जब सब्जेक्ट के रूप में आके लीड करेगा तो क्या होगा, तब उसे हम पैसिव बोलते हैं। इन्हीं का मैं पैसिव बना के आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग पैसिव के इसी एग्जाम्पल में देखेंगे। इसका हम पैसिव क्या बनाएंगे कि कहा गया है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको जब आप सब्जेक्ट के रूप में लीड करते हैं तो ये शब्द क्या होता है, पैसिव में चेंज होता है, जो परिणाम भोगता है। जैसे हम क्या करेंगे, पहले इसी को उठा लेंगे, अ लेटर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अ लेटर। अब देखिए राइट लिखा हुआ, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इज लिखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लिखा, रिटन, ठीक है, इज रिटन बाय मी, ऐसे बन गया। फिर ऐसे ही हम लोगों ने लिखा अ लेटर, ठीक है, अ लेटर इज, वही सेम एग्जांपल बन रहा है, बाय हिम, क्लियर। सेम एग्जांपल में पहले क्रिकेट को उठा लेंगे, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो क्लियर कर पा रहे होंगे आप कि पैसिव क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको जो परिणाम भोगता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लीड करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ये खाली डेफिनेशन है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ये खाली बस मैं समझाने के लिए किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। क्लियर है, ठीक। अच्छा ये परेशान हो, ये कैसे बना, अभी मैं जब रूल्स बताऊंगा तो क्लियर होगा। अभी मैंने खाली डेफिनेशन बताया, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपने क्लियर कर लिया कि क्या होता है कि पैसिव में आपको एक बातों का क्लियर हो गया। अब जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनता कैसे स्ट्रक्चर, अभी देखिए। अब यहाँ से रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब रूल्स आप देखिए, अब रूल्स पे आप देखेंगे, रूल जो है फर्स्ट है, उसमें देखिए कहा जाता है जब आप किसी एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब आप किसी एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वर्ब आता है, अगर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। मैं एक प्रॉपर एक सिंपल सब्जेक्ट बना रहा हूँ, उस पर देखिए, सॉरी सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये एक एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। अभी इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे। जैसे हम लोगों ने लिखा ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस, ठीक है, हो गया ना। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आ गया। ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जब हम पैसिव फॉर्म की बात करते हैं, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट जो क्या था, ऑब्जेक्ट था, जो किसका ऑब्जेक्ट था, ऐसे करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वही क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर हम क्या करेंगे, जैसा हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसी नीड होगी वैसा सेंटेंस में करते रहें, बट बेसिक फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं यही बनता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये आपका पहला नियम है जो आपको एक पैसिव का स्ट्रक्चर बता के देता है कि ये भैया एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अभी सब कुछ समझ में भी आता रहेगा। कॉपी में इसको नोट करिए, स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लीजिए स्ट्रक्चर में। क्लियर है, आइए दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। देखिए रूल सेकेंड नंबर का रूल है। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आपको एक चीज समझ में आएगा कि बाई के बाद, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है। कोई भी सेंटेंस बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, बाई आएगा, और उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा ये तो एक बेसिक रूल है कि बाई आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या नियम मैं बताना चाह रहा हूँ, इस वर्ड का हिस्सा बाई आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशनल सेंटेंस में कुछ अलग भी प्रीपोजिशन ले लेता है। हर बार तो इसके आने की संभावना रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, तो उन कुछ चीज़ों को जो हम लोग पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेन होगा। जैसे
कभी आपके सामने एट बाई की जगह लिख के आ जाएगा, कभी विथ लिखा मिलेगा, कभी टू मिलेगा, मिल ना, कभी एट मिल गया, विथ मिल गया, टू मिल गया, कुछ इसी टाइप का आपको कोई भी प्रीपोजिशन मिल जाता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मोस्टली तो बाई चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रीपोजिशनल कंडीशन में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रीपोजिशनल, कुछ प्रीपोजिशनल कंडीशन में क्या होता है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा रूल था, फिर मैं तीसरे नियम पे आता हूँ। सही हो गया होगा। आइए तीसरे नियम पे चलते हैं। अच्छा, पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और मौसम भी इस टाइप का है, तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, आपको क्लियरिटी जितनी कर सकता हूँ मैं करूँगा जरूर। थर्ड रूल आपके पास क्या है, कहा जाता है पैसिव, अभी तो रूल पढ़ रहे हैं, पैसिव की पहचान में पढ़ रहे हैं। पैसिव की पहचान में एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ का होता है, बी के रोल का। कहा जाता है बी, ठीक है, ये पहचान है पैसिव की। और क्या पहचान है इसमें, बी करके जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, ये पहचान है पैसिव की। बी का रूप किसे बोलते हैं उसको भी आप सुनिए। बी का रूप आपको क्या मिलता है, एच मिलता है, एम मिलता है, आर मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या मिलता है, वाज मिलता है, वर मिलता है पास्ट फॉर्म में। ऐसे ही आपके पास बीन आता है। ठीक है, बीन आता है, और एक शब्द का यूज होता है बीन। इन शब्दों को आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये और ये और ये, सब में क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबसे बड़ा रूल है पैसिव पहचानने का। आप इस बात को लिखेंगे कि बी का रूप क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव की पहचान। बी के साथ इज एम आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, सॉरी बी का फॉर्म क्या है, इज एम आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, वो भी पैसिव है। वाज वर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, वो भी पैसिव है। बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, वो भी पैसिव है। और बीन करके आ रहा है, वो भी पैसिव है। तो इसको भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब एक नियम की तरफ और पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रूल है, रूल इसमें देखिए क्या है, ये 4th नंबर का रूल है आपका। इसमें क्या है, इसमें एक चीज आपको देखना है कि बाई के बाद हम लोग क्या करते हैं पैसिव में, बाई के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कभी अगर आपके सेंटेंस में जो मैं शब्द अभी लिखने जा रहा हूँ उसमें आपको एक लाइन लिखना है। मैं बोल रहा हूँ वो लाइन आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, अगर सेंटेंस में, ठीक है मैं बोलता रहा हूँ इस पे लिखा, अगर सेंटेंस में ऐसे लिखे, अगर एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, किसकी बात हुई हो, समबडी की बात हो, लिखते रहिएगा। अगर एक्टिव सेंटेंस में समबडी की बात हो, समवन की बात हो, ठीक है, नो वन की बात हो, नो बडी की बात हो, ठीक है, दे की बात हो, ठीक है, दे की बात हो, बी की बात हो, ठीक है, दे की बात हो, बी की बात हो, पब्लिक की बात हो, ठीक है, पब्लिक की बात हो, पुलिस की बात हो और पीपल की बात हो, एटसेट्रा कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक्टिव सेंटेंस में somebody, someone, no one, nobody, they, we, public, police, people, इन सारे लिखते रहे, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, या इनमें से किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो पैसिव बनाते वक्त, लाइन लिखते रहे, तो पैसिव बनाते वक्त इन सारे शब्दों को नहीं लिखते हैं, इन सारे शब्दों को नहीं लिखते हैं, इन सारे शब्दों को नहीं लिखते हैं। किस रूप में नहीं लिखेंगे, इस टाइप में, क्योंकि जब आप, अभी मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ आए। ठीक है, इन सारे शब्दों को नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एग्जांपल में इसको समझा देता हूँ तुरंत। जैसे लिखा है, जैसे देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा बी रेस्पेक्ट
ठीक है, लिखा ना, वी रेस्पेक्ट आवर कंट्री। एक आपके पास हो गया सेंटेंस। ये क्या लिखा है, एक्टिव लिखा है। पहचान कैसे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है और एक कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म। इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव हम लोग बनाएंगे आवर कंट्री। अभी इसका रूल्स मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या वी का यूज हम लोग लिखेंगे क्या नहीं। देखिए आवर कंट्री, आवर कंट्री, और हम लोग क्या करेंगे, आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड। यहीं पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड बाय अस, आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड बाय अस। ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, ये लाइन आप नहीं लिखेंगे। ये बाकी यहीं तक सही है। अभी तो आपने क्लियर किया कि ये लाइन नहीं लिखना है। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको रूल पढ़ा दिया, आपने रूल्स क्लियर कर लिया। हाँ सर, अब बाय पब्लिक, बाय पुलिस, बाय समवन, बाय समबडी, बाय अस, बाय देम मैं नहीं लिखूंगा। ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन एग्जाम क्या कहता है, उस पर आप एक लाइन सुन लीजिए। एग्जामिनर कहता है कि आपने जो रूल्स पढ़ा है ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में दे देता हूँ, जस्ट सपोज कि अगर ऑप्शन में दे दिया गया, अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन बन सकता है। मैं इसका ऑप्शन रख रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन हो गया, एक दूसरा ऑप्शन बनाऊंगा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब इस पे जाइएगा। पहली बात क्या क्लियर है कि इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे एक ऑप्शन हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ऑप्शन है आवर कंट्री, ठीक है, इज रेस्पेक्टेड, आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड बाय अस, ये लाइन लिखा है। फिर मैंने लिखा आवर कंट्री वाज रेस्पेक्टेड, ठीक है, एक लाइन ये लिखा फुल स्टॉप। फिर मैंने लिखा आवर कंट्री वर, ध्यान से देखते हैं, वर रेस्पेक्टेड बाय अस। तो अभी आपको क्लियर है कि ये हिस्सा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। तो इसका जब पैसिव हम लोग बनाते हैं तो इज, एम, आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अभी मैं रूल समझाऊंगा, अभी खाली सिंपल बातों को समझिए। इसमें क्या होता है कि इज, एम, आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो अब आपके पास चार ऑप्शन आ गए, चारों में से आपको प्रेफर करना है। तो आप क्या करेंगे भैया, वाज और वर्ब को तो प्रेफर नहीं करेंगे, सीधा सा ऑप्शन क्रॉस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब आपके पास सवाल आ गया, दो ऑप्शन, एक में लिखा आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड, एक में लिखा आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड बाय अस। अब देखिए हमने क्या लिखा है एग्जाम में, हमने ये बताया गया है कि भाई बाय अस का यूज नहीं होता, बाय देम का यूज नहीं होता है। ठीक है, आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा जाता है। तो जब ये चीज़ नहीं लिखा जाता है तो आपके पास अब दो ऑप्शन है। अच्छा, लिखा दोनों सही है, लेकिन आपको जब ये बात याद है कि भाई बाय अस, बाय देम, बाय पब्लिक, बाय समवन, बाय पुलिस नहीं लिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपको यही ऑप्शन सही करना पड़ेगा, जो आपने एक बेसिक नियम समझ के रखा है। अच्छा, एक पेज और देखिए, ये बात आपको क्लियर होगा। ठीक, अगर कभी आपके सामने ऐसा हो गया, देखिएगा ध्यान से, कभी ऐसा हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवर कंट्री एंड, कैसे लिखते हैं, आवर कंट्री वाज, ठीक है, आवर कंट्री वाज रेस्पेक्टेड बाय अस, हो गया ना। तो अब आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो पास्ट का बनेगा नहीं, ऑप्शन आपने ये भी क्रॉस कर दिया। अब केवल और केवल आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे, आवर कंट्री इज रेस्पेक्टेड बाय अस। अब क्या करना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सिवाय इसको प्रेफर करने के, और इसी को हम लोग सही करेंगे। तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको और अच्छे समझ में। अभी मैं रूल्स आगे जब पढ़ाऊंगा तो एक एक को डिफाइन करता चलूँगा। अभी मैंने आपको बस बेसिक फॉर्म समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, कब ऐसे ही क्या याद रखना है, एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं कि बाय देम, बाय अस, बाय पब्लिक, बाय पुलिस, बाय समवन, समबडी, ये सब नहीं लिखा जाता है। बट अगर ऑप्शन में देता है प्रेफरेंस के लिए कि किसको प्रेफर करेंगे, तो भी हमें पता है कि नहीं लिखना है। अब कभी ऐसा हो कि ऑप्शन ही नहीं है, सबके साथ लगा के दिया है, तो भैया जब सबके साथ लगा के दिया तो हम भी सबके साथ चलेंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या रहेगा, इसी को आपको मजबूरी में सही करना पड़ेगा, सही नहीं है, मजबूरी में सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे अभी रूल्स पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर
आइए भैया, हो गया होगा। ये आपने रूल्स पढ़ लिया। अब टेंस वाइज क्या क्या चेंजेस होता है उसको देखते हैं, ठीक है। जितने लोगों को टेंस की जानकारी नहीं है वो थोड़ा टेंस को देख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा उस चार्ट को ही, अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे दो साइड का मैं बनाता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इधर मैं एक्टिव लिख लिया हूँ और इधर साइड में लिख लेता हूँ पैसिव, ठीक है। इधर वाले साइड में पैसिव लिख लिया हूँ और यहाँ लिखता हूँ टेंस के बारे में, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे चेकआउट करते हैं, दिख रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा है, ओके। क्योंकि अकेले शूट करना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि बोर्ड पूरा कवर होगा, ठीक है। यहाँ मैं टेंस का हिस्सा लिखूंगा, इधर वाले हिस्से में एक्टिव लिखूंगा, ठीक है। इधर वाले हिस्से में एक्टिव लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा टेंस कैसे कैसे बन रहा है। जैसे आप जब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसकी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। यहाँ मैं इसकी पहचान लिख रहा हूँ, ठीक है। पहचान क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वर्ब की फॉर्म में, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी का एस या ईएस लगाते हैं। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म की। या तो हम लोग क्या पहचानते हैं कि अगर डू या डन वाला पोर्शन लिखा हुआ है तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा भैया, इसका जब हमें पैसिव बनाना पड़ेगा कोई भी प्रेजेंट, परेशान न होइएगा, अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर कट क्लियर होगा। अभी मैं चार्ट बना के दे रहा हूँ, अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग से पढ़ाऊंगा, अभी तो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट, ये इसका पैसिव बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, देखिए पहचान क्या है, इसमें क्या रहता है, इज, एम, आर मिलता है, लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या रहती है, आईएनजी में रहती है। वर्ब की फॉर्म क्या रहती है, आईएनजी में रहती है। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव क्या बनता है, इज, एम, आर, फिर उतरेगा, ध्यान से देखिएगा, इज, एम, आर, फिर उतरेगा, फिर तुरंत आपके पास आएगा बीइंग। याद रखिएगा, इसमें पहचान क्या है, इसमें बीइंग तुरंत आता है, ठीक है। बीइंग के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आपके पास बाई है, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये पहचान हो गई पैसिव की। और कैसे पैसिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव ऐसे बनेगा। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उस पर देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसकी पहचान क्या रहती है, या तो हैव मिलेगा या फिर हैज मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, हैव हैज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव और भी सिंपल है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, या तो हैव आ जाएगा या फिर हैज आ जाएगा, इनके तुरंत बाद क्या मिलेगा, बीन मिलेगा, ठीक है, बीन मिलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाकी सिंपल सा रूल, बाई करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बन गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी ये प्रेजेंट का पोर्शन आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक्टिव की पहचान होगी और कैसे उसका हम पैसिव रूप बनाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए रूल्स के अकॉर्डिंग, हो गया होगा। आइए अब हम लोग, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं पता है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसका पैसिव नहीं बनता है। तो एक बवाल से आपको फुर्सत है, एक पार्ट से, ठीक है, एक पार्ट ये कहिए, एक या फिर कहिए कि सेक्शन से आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। किसी को जानना होगा क्यों नहीं बनता, तो मैं जब रूल्स पढ़ा लूँगा तो मैं बताऊँगा क्यों नहीं बनता, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं पास्ट वाले रूल पे, ठीक है, पास्ट वाले रूल पे चलते हैं। ये भी बना, तो यही बना के आपको दिखा रहा हूँ, फिर इसी को पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है, सारा कुछ देखिए। देखिए अब हम जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड,
चूँकि डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है कि हमें पहचान में आ जाए कि क्या पहचानना था, कौन सा टेंस है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, इससे क्लियर होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखिएगा वाज वर्ब बनेगा, वाज वर्ब बनेगा और तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ आएगा ऑब्जेक्ट। ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती है तो पहचान क्या है इसके, एक्टिव फॉर्म की वाज मिलता है, वर्ब मिलता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है। ये पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव फॉर्म की पहचान है। जब हम पैसिव केस की बात करते हैं तो क्या मिलता है, वाज मिलता है, वर्ब मिलता है और आपको ध्यान होगा कि इस आईएनजी वाले पोर्शन के लिए हम लोग बीइंग लगाते हैं। बीइंग के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई लिखते हैं और फिर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव फॉर्म की पहचान हो गई। आते हैं पास्ट परफेक्ट में। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास इसका पहचान क्या रहता है, केवल और केवल हैड। केवल और केवल क्या रहता है, हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है, एक्टिव फॉर्म को डिनोट करता है। इसका पैसिव क्या बनता है, हैड के साथ बीन लगाते हैं। ठीक है, हैड के साथ बीन लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, फिर बाई के साथ हम क्या करते हैं, पूरा अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव फॉर्म का बताया गया। फिर आपको एक चीज देखना है कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो ये इसका भी नहीं बनता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक्टिव की पहचान हो गई, पैसिव उसका ऐसे बनता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा सारा, परेशान ना होइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आते हैं फ्यूचर वाले टेंस में। ठीक है, आते हैं फ्यूचर के टेंस में। कहा जाता है जो फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या है, एक्टिव फॉर्म में विल मिलता है, शैल मिलता है। ठीक है, विल शैल के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म की। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, विल शैल का फिर यूज करेंगे। ठीक है, विल शैल का फिर यूज करेंगे, फिर इनके बाद बी लेके आएंगे। ठीक है, बी लाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बाई लेके आएंगे, फिर क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ये बनेगा आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म का, उसको हम पैसिव फॉर्म में ऐसे बदलेंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब आपके पास जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे ये भी नहीं बनता है, फिर अभी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का क्या है वो भी देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके एक्टिव फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो विल, शैल और इसके साथ क्या रहेगा, हैव लिखा मिलेगा आपको और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है जो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम बात करते हैं इसके पैसिव को बनाएंगे कैसे, तो विल शैल वैसे का वैसा लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है, हैव फिर वैसे ही उतारेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, बीन लेके आएंगे। बीन के बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिख लेते हैं, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी टेंस नहीं बनता है, इस वर्ड को भी हम लोग पैसिव में नहीं डिनोट करते हैं। मतलब 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। किसका नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिनका जिनका बनता है आपने एक्टिव से पैसिव फॉर्म की पहचान देख लिया। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा एक एक करके अलग करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग, प्रेजेंट परफेक्ट अलग, तो आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझ में आएगा। ठीक है, अभी खाली आपको पहचान जानना है कि कैसे इसका पैसिव बनेगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, हो गया होगा ये भी। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी डल आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं ना कि कंसंट्रेट करिए, डिस्ट्रक्शंस पे ध्यान न दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाधाएं तो आएंगी। अभी
इन चीज़ों की प्रॉब्लम, कभी किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, लेकिन जो खड़ा रहेगा, जो अपनी मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आइए कुछ मॉडल वर्क का भी पैसिव देख लेते हैं। अभी तक बाबू रूल ही चल रहा है, ठीक है, रूल्स को ही हम लोग देख रहे हैं। मॉडल वर्क, ठीक है, मॉडल वर्क के एक्टिव फॉर्म को देख लेते हैं, उसका पैसिव कैसा बनेगा उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। जब हम मॉडल वर्क के एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं, जब हम लोग एक्टिव फॉर्म लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो मॉडल वर्क होता क्या क्या है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, अभी आप इनडायरेक्टली जान लें, ठीक है। जैसे क्या होता है, कैन आता है, कुड आता है, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, शैल शुड हो गया, विल वुड हो गया, विल वुड हो गया। ऐसे हम लोग ऑट टू देखते हैं, OUGHT, ऑट टू। ऐसे हम लोग देखते हैं नीड, ऐसे हम लोग देखते हैं डियर, एटसेट्रा। ये क्या है, ये सारे मॉडल वर्क हैं, ठीक है। इनका भी पैसिव अलग तरीके से बनता है। कह रहा है कि जब आप मॉडल वर्क की बात करते हैं तो क्या होता है, इसका ये तो एक्टिव फॉर्म हो गया, और एक्टिव फॉर्म में ये सब कैसे बनते हैं, इनके तुरंत बाद क्या आता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इनके तुरंत बाद क्या आता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप बात पैसिव की करते हैं तो मॉडल वर्क देखिएगा, अब मैं दोबारा इन सबको नहीं लिखूंगा, आप खाली ऐसे देखेंगे। मॉडल वर्ब्स पहले आएंगे, जैसे कैन आएगा, कुड आएगा, ठीक है। ऐसे ही पहले मॉडल वर्ब आएंगे, उसके बाद क्या होगा, बी आएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। और फिर आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लगाएंगे बाय, और फिर लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। ये पहचान रहेगी आपके मॉडल वर्ब के पैसिव की, ठीक है, ये पहचान रहेगी आपके मॉडल वर्ब की पैसिव की। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और आगे इसी में देख लेते हैं। लास्ट रूल बता रहा हूँ, आज रूल्स पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, एक तो ये वाला बन गया, एक इसी का दूसरा क्या बनता है उसको देखें, एक इसी का दूसरा बनता है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फिर मॉडल वर्ब एक्टिव फॉर्म में आते हैं, इनके साथ क्या होता है, सबके साथ, ठीक है, हैव लग के आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इनके साथ पूरे में क्या होगा, जैसे कुड हैव, ठीक है, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव, ऐसे लग के आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएगा। तो ये पहचान किसकी रहेगा, एक्टिव फॉर्म की रहेगी, ठीक है। इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, मॉडल वर्ब आता है, ध्यान से देखिएगा, मॉडल वर्ब आएगा सारे में से कोई भी, उसके तुरंत बाद आएगा हैव, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, हैव आएगा, फिर बीन आएगा, हैव बीन आएगा तुरंत, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, बाय आएगा, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये भैया पहचान है आपकी, जब एक्टिव फॉर्म में पूरे मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो उसका पैसिव क्या करेंगे, कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, हैव के साथ हम लोग बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे प्रोसेस का बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो कंप्लीट रहा आपका रूल्स, ठीक है। ये टोटल और टोटल आपका रूल्स मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है, सारे मैंने रूल्स बता दिए जो भी पैसिव के रूल्स लगते हैं, एक्टिव के रूल लगते हैं। आपका काम क्या रहेगा, इन रूल्स को खूब अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा और आज देखिएगा भी। कल हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। मैं एक एक करके सारे पार्ट को बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जिन्होंने टेंस नहीं भी पढ़ा है ना वो क्लियर कर जाएंगे अपना ये, और अच्छे से पढ़िएगा, 4-5 दिनों में आपका 10 नंबर कवर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए पढ़ाई करिए, लिखते रहिए, ठीक है। टेक केयर।